हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फाइवर का कोई भी टेस्ट किस तरह से इजीली पास कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इंग्लिश बेसिक टेस्ट पास करना चाह रहे हैं या फिर वर्डप्रेस का या फिर एसईओ का टेस्ट पास करना चाह रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं और आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना है और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि किस तरह से उसको पास किया जाए, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आपको टेस्ट के आंसर्स मिल सकते हैं, किस तरह से आपको टेस्ट देना है और कौन कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइवर के जो टेस्ट है उसके आंसर्स जो हैं वो गूगल पर इजीली अवेलेबल है। मतलब अगर आप सर्च करते हैं किसी भी आंसर्स को, क्वेश्चन को, तो उसका आंसर इजीली गूगल पर अवेलेबल है। तो आप इस बात की से परेशान ना हो कि आप जो टेस्ट है उसके आंसर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपने टेस्ट के दौरान ड्यूरिंग टेस्ट किस तरह से जो है टेस्ट को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है तो आप क्या टेस्ट के दौरान टेस्ट के जो क्वेश्चन है उसको कॉपी पेस्ट करके न्यू टैब में इस तरह से उसे कॉपी पेस्ट करके आंसर ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो यही है कि फॉर एग्जांपल हमारा ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है और ये आपका पहला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं कि जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और साथ वाली टैब में ओपन करके इसका आंसर के ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रिक आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फाइवर जो है वो हर चीज़ को नोट करता है। जब आपके टेस्ट के दौरान अगर आप टैब ओपन करते हैं या विंडो या कुछ और ब्राउज़र को ओपन करते हैं ड्यूरिंग टेस्ट, तो फिर क्या होता है, फाइवर आपको सिर्फ 3 आपको इस तरह का नोटिफिकेशन देता है। अगर आप 3 मरतबा मतलब इसी तरह से करते हैं तो फिर आपका टेस्ट बिल्कुल वो बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट ट्राई आपको देते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब 3 मंथ के बाद ही आपको ट्राई मिलती है। पहले ये होता था कि 2 ट्राई मिलती थी या 3 होती थी, आप कर सकते थे, लेकिन मे भी अब हो। लेकिन ये है कि आपने ड्यूरिंग टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आप यहाँ से कॉपी करके इसे न्यू टैब में ओपन करने की कोशिश करें। उसका तरीका यह है कि अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट करने से पहले बल्कि आपने एक जिस लैपटॉप जिस डिवाइस में आप कंप्यूटर या मोबाइल में जहाँ आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपने इस तरह से कुछ नहीं करना। दूसरा लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल, आप उसमें सर्च कर सकते हैं क्वेश्चंस को। उसमें क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है तो आपने अपने दूसरे लैपटॉप, मोबाइल में इसको सर्च करना है। ठीक हो गया। जब आप इसको आंसर को बेशक आप कंप्लीट जो है क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन जिस तरह का लंबा है, लॉन्ग है, तो आपने सिर्फ इसके फर्स्ट के जो क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उसको आपने गूगल में सर्च करना है। तो फिर गूगल में बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जो उसका आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपकी सर्चिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए गूगल पर, और उसके अलावा आपके पास जो है नेट बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट, ताकि आपका 40 मिनट्स में जितने क्वेश्चंस आपके पास आएँ आपको ईजीली उसमें अगर आप टेस्ट देने से पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आपका टेस्ट ना सिर्फ पास हो सकता है बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। उसमें क्या है कि आपने जो भी टेस्ट आपने पास करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश बेसिक टेस्ट पास करना है तो आप क्या करेंगे, फाइवर इंग्लिश बेसिक टेस्ट आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है गूगल में। ठीक है। अब जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स जो है यहाँ पर शो होंगी, जो एक मतलब आपने 3-4 वेबसाइट्स जो अच्छे से जो फर्स्ट में आ रही है आपने उस सबको ओपन कर लेना है और सबको 1 बाय 1 चेक कर लेना है। ठीक है। और जितने भी आंसर्स हों वो आपने राइट डाउन कर लेना है। ठीक है। या तो आप राइट डाउन कर लें या फिर एक दफ़ा आपने इसको पढ़ना ज़रूर है। ठीक है। अब आपने जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, टेस्ट देने से पहले। बिकॉज क्या होगा कि आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं। अगर आप सारा टाइम सर्चिंग पे दे देंगे तो फिर आप मे भी जल्दबाजी में गलत आंसर लगा दें। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट में आपने जितनी वेबसाइट देखी है उस क्वेश्चन जो भी टेस्ट से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स आपको मिलती हैं सब वेबसाइट को आपने 1 बाय 1 पढ़ लेना है, या फिर
एक दफ़ा उसको समझ लेना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन है उस जब आप मे बी एक बात और ये है कि टेस्ट जब आपका आएगा तो यही क्वेश्चन नहीं होंगे, मे बी वो डिफरेंट हो और उनकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो आपने इसलिए सिर्फ एक वेबसाइट पर नहीं रिलाई करना कि भाई इस वेबसाइट में जितने आंसर्स हैं वो मैंने पढ़ लिए हैं या फिर मैंने इसको नोट कर लिया, बल्कि आपने 2-3 वेबसाइट्स को आपने देख लेना है। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं फाइवर के टेस्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का टेस्ट है तो आपने इंग्लिश के टेस्ट को यूट्यूब पर सर्च करना है, और जो वीडियोस आपको न्यू वीडियोस लगती हैं वो आपने ज़रूर वॉच कर लेनी है और उनके आंसर्स को आपने नोट कर लेना है। नोट करने के यही तरीका है कि आप या तो उसको राइट डाउन कर लें किसी पेपर पर, तो वो बहुत बेस्ट तरीका है, क्योंकि वही तरीका मैंने भी यूज़ किया है। फिर क्या है, सिर्फ अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा उसमें मेहनत करनी है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने 1 बाय 1 उसमें लिख लेने हैं। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, 3-4 वेबसाइट्स को आपने सर्च करके उसमें आंसर्स डाल लेने हैं, ठीक है जी। जब आप कॉपी पेंसिल पर नोट कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए टेस्ट देना, क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं उस पर टाइम लगेगा। जब आपके पास कॉपी और नोट पैड पर लिखे हुए होंगे क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आपने जस्ट उस पेजेस को आगे पीछे करके उससे ईजिली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप अगर एसईओ या वर्डप्रेस और किसी तरह दूसरे स्किल का टेस्ट दे रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको राइट डाउन ज़रूर करें। इंग्लिश टेस्ट इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है, वो आप खुद भी कुछ आंसर्स खुद भी लगा सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो उसका तरीका यही है कि आप अच्छी तरह से 3-4 वेबसाइट्स को देखें, और अगर आपका मेमोरी बहुत अच्छी चलती है तो आप ये है कि एक दफ़ा इसको रीड करेंगे तो आपको मे बी कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा आप इसको पढ़ लेंगे तो ईजी हो जाएगा। फिर जब आप टेस्ट देंगे 1-2 के क्वेश्चन आपको नहीं पता होंगे आंसर, वो आप गूगल पर सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखें, उसमें से कुछ आंसर्स जो हैं वो आप राइट डाउन कर लें, उसके बाद आप टेस्ट दें। इसके अलावा आप फाइवर्स के बहुत सारे ग्रुप हैं फेसबुक पर, वहाँ पर भी बहुत सारी लोग जो है ये ऑफ़र कर रहे होते हैं कि हम आपका टेस्ट पास कर देंगे। तो वो यही ट्रिक यूज़ करते हैं कि उनके पास सारे आंसर्स मौजूद होते हैं और मोस्टली क्वेश्चन सेम होंगे, नंबरिंग डिफरेंट होती है। तो ये है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होंगे वो भी ठीक है। ये नहीं है मे भी कुछ वेबसाइट्स पर आंसर्स आपको मे भी गलत मिले, तो आप उसको थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर, तो आप इसके आंसर्स को ज़रा वेरीफाई कर लें, गूगल पर 2-3 मरतबा चेक करेंगे तो फिर आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। इस तरह ये होगा कि आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसके आंसर्स भी बिल्कुल आप वेरीफाई कर लेंगे 1-2 चेक करके कि जो आंसर्स आपके पास हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप लोगों के भी हेल्प कर सकते हैं टेस्ट पास करने में। जो मेन मिस्टेक मैंने आपको बता दी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना और ना ही उसी लैपटॉप उसी डिवाइस में कोशिश करनी है। आई थिंक आपको सारा मेथड समझ में आ गया होगा कि आपने ना सिर्फ आप उस लैपटॉप में उस डिवाइस में बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी, दूसरे लैपटॉप दूसरे डिवाइस दूसरे मोबाइल में आपने उसको सर्च करना है। और नंबर 2 पे ये है कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरह से या तो पहले पढ़ लें अच्छे से, फिर दूसरा ये है कि आप उसको राइट डाउन कर लें। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 100% आपके क्वेश्चन ना सिर्फ ठीक होंगे बल्कि आपके टेस्ट भी पास हो जाएगा, बल्कि आपकी जो स्किल है वो भी वेरीफाइड होगी। क्योंकि जब आपके आंसर्स जो हैं 70% या फिर 8 पॉइंट कुछ या 9 पॉइंट में आते हैं, तो फिर वो आपकी स्किल वेरीफाइड भी शो होती है, ठीक है। क्योंकि ये फाइवर जो है, जो टेस्ट आप पास करते हैं वो मार्क्स भी शो करते हैं, और पास कर वो फिर जब नंबर अच्छे आएंगे आपके 9 या 8 में, तो उसमें फिर आपका वेरीफाइड स्किल भी शो होगी। अगर 60 मार्क्स जो हैं उसमें जो है पासिंग होंगे, ठीक है। तो आपने ट्राई ये करनी है कि आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स हों और वो क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी हो, और जो सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और इंग्लिश का टेस्ट जो है वो बहुत बेसिक टेस्ट होता है, बहुत इजी टेस्ट होता है, उसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, वो इजीली आप पास कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश और एसईओ टेस्ट पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो मैंने आई बटन में दे दी हैं ताकि आप जस्ट उस पर क्लिक कर वो वीडियोस देख सकते हैं, वरना मैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप वो वीडियोस देख लें और आप इजीली उसको देखकर आप सीख सकेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इजीली उसको पास भी कर लेंगे।
अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंग्लिश और एसईओ टेस्ट में हेल्प चाहिए होगी वो मैं ज़रूर करूँगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट कर कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।